हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, हम क्लास 10th में मैथ्स करेंगे और चैप्टर आपका अरिथमेटिक है, तो उसके कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करने वाले हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, वो तो आपको पता है क्या क्या होता है। एक तो देखिए, फर्स्ट टर्म, प्रथम पद जिसको हम बोलते हैं, इसको ए से डिनोट करते हैं हम। और ये क्या होती है, हम इसको बेसिकली ए से डिनोट करते हैं या फिर A1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई एपी होगा, मान लीजिए कोई एपी है, A1, A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, और AN तक जाएगा ये। दैट मीन्स जो फर्स्ट टर्म है, या तो उसको हम ए बोलेंगे या बोलेंगे A1। ठीक है, जनरली हम ए से ही रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आती है लास्ट टर्म, अंतिम पद। AN होता है या फिर L से भी रिप्रेजेंट करते हैं हम। ठीक है, उसके बाद एक चीज आती है कॉमन डिफरेंस। इसको सार्वधातुक बोलते हैं, D से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। ये सब इक्वल होते हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सबका इक्वल होगा। A2 माइनस A1 कर लो, A3 माइनस A2 कर लो, A4 माइनस A3 कर लो, सब सेम आएगा, इसीलिए उसको कॉमन डिफरेंस सार्वधातुक बोलते हैं। अब देखिए, एक चीज होती है, एक फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए आपसे पूछा गया है कि जो लास्ट टर्म होती है एपी की, वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, अंतिम पद कैसे निकालेंगे आप? तो एन कैसे फाइंड आउट करेंगे? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पे एन क्या होगा? तो एन होगा नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब किसी एपी में कितने पद हैं वो एन हो जाता है कि नहीं? तो ये नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा। तो अगर हमें अंतिम पद निकालना है, ए एन या फिर एल, ठीक है, एक ही बात है, तो कैसे निकालेंगे? ए क्या हो गया? प्रथम पद, ये पता होना चाहिए आपको। एन पता होना चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, और डी पता होना चाहिए कि कॉमन डिफरेंस कितना है। उसके बाद आप ए एन निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, फिर एक और चीज है सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको सम निकालना है, एन टर्म्स का, एन पदों का योग निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये है अगर हमें पहले n पदों का योग निकालना है। अब n कुछ भी हो सकता है, पहले 10 टर्म्स का सम निकालना है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। 15 टर्म्स का सम निकालना है तो n की जगह 15 लिख देंगे, फॉर्मूला यही रहेगा। नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, ये कुछ टर्म्स हैं जो हमारे यहाँ पे यूज होने वाले हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन करेंगे अब। देखिए, क्वेश्चन सिंपल है। आपको
चीजें पता है अब कि कौन सी क्या होती हैं, है ना। फर्स्ट टर्म क्या होती है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, यहाँ तक कि लास्ट टर्म भी पता है आपको क्या होती है। तो यहाँ पे जो एपी आपको गिवन है उसमें सबसे पहले तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो लिखनी है और कॉमन डिफरेंस क्या होगा वो आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट टर्म की बात हो रही है, तो ए से रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट टर्म, है कि नहीं। फर्स्ट टर्म हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रथम पद बोलते हैं। क्या है फर्स्ट टर्म, भाई जो सबसे पहली टर्म होगी उसको हम फर्स्ट टर्म बोलेंगे। तो 3/2 जो है वो फर्स्ट टर्म है ना। आपको पता है A1 यहाँ पे 3/2 है, A2 कितना है 1/2, A3 -1/2, A4 -3/2 एंड सो ऑन, यही है। तो कॉमन डिफरेंस निकालना है अब, ठीक है। क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। ए आपको पता लग गया, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे ये देखिए। कॉमन डिफरेंस सार्वधातुक, इसको हम बोलते हैं डी से रिप्रेजेंट करते हैं, A2 -A1 कीजिए। A2 कितना है यहाँ पे 1/2, A1 कितना है 3/2। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 1 - 3 कितना आ गया ये -2/2, ये हो गया -1। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस डी आया है -1 एंड फर्स्ट टर्म है 3/2। इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों, है ना। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए अब।
तो स्टूडेंट्स ये कुछ पार्ट्स हैं इसके, ये सॉल्व करने, ठीक है। आपको क्या बताना है, एपी बतानी है, पहली 4 टर्म्स लिखनी है इस एपी की, जबकि पहला पद और कॉमन डिफरेंस आपको दिया है। नोट डाउन कीजिए, सॉल्व कीजिए इसको। देखिए बच्चों, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म लिखनी है a1। अब a1 क्या होती है, a1 a के इक्वल होता है ना, जो कि 10 है। a1 हमें पता लग गया। अब निकालना है a2, दूसरी टर्म। अब दूसरी टर्म कैसे निकालेंगे हम, a2 हमेशा होता है a1 या फिर a प्लस डी के बराबर। इसके बराबर होता है, a प्लस डी के बराबर होता है। ऐसे होता है ना, a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन। ये तो होता है a, ये होता है a प्लस डी। जो a3 है उसको हम लिख सकते हैं a प्लस 2d, a4 को a प्लस 3d एंड सो ऑन। इस तरह से हम लिख सकते हैं। या फिर आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म तो a हो गई, ठीक है। सेकंड टर्म निकालने के लिए इस a में हमने d जोड़ दिया। थर्ड टर्म निकालने के लिए या तो आप a2 में फिर से d जोड़ दो, या फिर a1 में हमने 2 बार d जोड़ दिया, बात तो एक ही है। ऐसे ही a4 निकालने के लिए a3 में फिर से d जोड़ दो, या फिर a में 3 बार d जोड़ दो। इस तरह से आप निकाल सकते हैं इसको। अब a कितना है, यहाँ पे 10 है, d कितना है, 10 है, ये हो गया 20। इसी तरह से सॉल्व करते करते हम ये लिख सकते हैं एपी हमारी। देखिए, पहली टर्म आएगी जो a है वही, दूसरी टर्म आएगी a प्लस डी, है ना, a प्लस डी यानी 10 प्लस 10 जो कि है 20, 20 लिख लीजिए। तीसरी टर्म क्या आएगी, यहाँ पे a प्लस 2d लिखेंगे, कितना हो जाएगा, a है 10 प्लस 2 इंटू डी है 10, 10 प्लस 20 ये आ गया 30, तो 30 आ जाएगा थर्ड टर्म। अगर आपको चाहिए कि भाई जो सेकंड टर्म है, ठीक है, a2 है, उसमें मैं d जोड़ूं, तो 20 में अगर d जोड़ेंगे तो 30 आएगा, तो भी थर्ड टर्म यही आएगी, है कि नहीं। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, वही रहेगा। अब a4 क्या हो गया, a4 मतलब a प्लस 3d, ये आ जाएगा 40 एंड so ये एक एपी आ गई हमारी। अब अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं, तो इसमें a कितना है, फर्स्ट टर्म तो -2 है, सेकंड टर्म क्या होगी, a प्लस डी, मतलब -2 प्लस 0, -2 ही रहेगा। थर्ड टर्म भी -2, फोर्थ टर्म भी -2 ही रहेगी। तो इस तरह से जो भी आपको ये क्वेश्चंस दिख रहे हैं, सारे इसी प्रकार से कर सकते हैं बच्चों आप। अब थर्ड पार्ट है, तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या रहेगी, a1 यानी a जो कि 4 है, 4 लिख देंगे। अब सेकंड टर्म क्या रहेगी, वो रहेगी a प्लस डी। a कितना है 4, d कितना है -3, तो 4 -3 ये आ गया 1, 1 हो गया। थर्ड टर्म a प्लस 2d यानी 4 प्लस 2 इंटू -3, 4 माइनस कितना आ गया 6, तो ये -2 आ गया, -2 आ गया। फोर्थ टर्म a प्लस 3d दैट इज 4 प्लस 3 इंटू -3, ये आ गया 4 -9, और ये आ गया -5 एंड सो ऑन। इस तरह से आप अगर 4 टर्म पूछा गया है 4 निकाल सकते हैं, 5 टर्म पूछा गया है 5 निकाल सकते हैं। बस आपको कोई एपी बनाने के लिए एक तो पहली टर्म चाहिए और एक कॉमन डिफरेंस चाहिए, ये पता लग गया होगा अब तक आपको, तो नोट डाउन कर लीजिए। और एक और काम करना है, जो ये लास्ट पार्ट है इसका, ये आप होमवर्क में कर लेंगे बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए।
तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो क्वेश्चंस किए हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, उम्मीद करता हूं सारे आपको समझ में आए हैं, नोट डाउन भी किए होंगे। होमवर्क में इनको प्रैक्टिस करना और कंप्लीट करें अपना होमवर्क। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।